हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, इसलिए मेरा फेस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मैं इतनी 40 मिनट लेट इसलिए हूँ। तो प्लीज, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से स्लाइड्स क्रिएट करी हैं, तो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है। काइंडली मैनेज विद स्क्रीन क्लास। ठीक है, बोला वो भी एडिट हो रहा है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको पिन कर देती हूँ, बीच बीच में बच्चे पूछते रहेंगे तो। देखो भाई, स्टार्ट। अब कौन है? लेट मी कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, फिर आप लोगों की क्वेरी होगी तो हम लोग रेज द हैंड वगैरह सब चल रहा है, बाकी सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा है, वो सब करेंगे। तो ये मैंने देखा था कि और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन बेसिस पे चलिए। देखो, एंशियंट यूनिवर्सिटीज का जैसे ये पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है ना। तो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, जैसे कि नालंदा बिहार में है, तकसीला पाकिस्तान में है। ये सब तो हमने पूरा भारतवर्ष वाला मैप किया है, उससे आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, फिर मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन बच्चे ये बोल रहे हैं कि आया है वो है कि जैसे नवोदया, केवीएस, एकलव्या, बोर्डिंग स्कूल कौन सा है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब होता है। बोर्डिंग का मतलब होता है रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि वहां पे मतलब ऐसे कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे वहां पर एक तरीके से हॉस्टल टाइप में रहते भी हैं, बोर्डिंग में रहते भी हैं। अभी समझ आया बात? यस। जैसे क्वेश्चन था जेएन जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इसमें से केवीएस में रेजिडेंशियल नहीं होता है, लेकिन जेएनवी एंड एकलव्य में होता है। इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई ये आपका आंसर है। आप लोग चैट में रिप्लाई करते रहे, सो दैट पता चल जाए कि आपको समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्या कह रहे हो? एकलव्य इलाया स्कूल आइडल स्कूल था ना। ठीक है, तो हाँ, एकलव्य स्कूल यहाँ पर योग्य रेजिडेंशियल स्कूल। यस। फिर मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कंप्यूटर वाला याद है आपको, यूनिवैक वगैरह ये सब क्वेश्चन आया है। तो मैंने पूरा डिटेल ए टू जेड यहाँ पर लिख दिया, जैसे कौन सा कंप्यूटर सबसे पहले आया, या फिर अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, ये चीज लिस्ट आपको याद करनी है। जैसे सबसे पहले तो पास्कलिन आया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में। फिर उसके बाद आपको पता ही है चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन। फिर पंच कार्ड आए थे, हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन हॉलरिथ ने निकाली थी। फिर आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क वन 1944 में। एनिएक आया था, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक 1946 में। फिर ईडी सैक आया था, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जिसमें मेमोरी में डाटा स्टोर भी हो सकता था। फिर ईडी वैक आया था 1950 में, बाइनरी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें बाइनरी में कंप्यूटर में प्रोग्राम में सॉल्व होता है। हाँ, एकलव्य वगैरह ईएमआर, हाँ ईएमआरएस वगैरह के होते हैं ना एग्जाम, उसके लिए प्रोफेसर वहां पे टीचर बनने के लिए। एनीवैक वन आपका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, 1951 में आया था। आईबीएम का 701 आया 52 में। आईबीएम 650 आया 1954 में। आईबीएम सिस्टम 360 आया 1964 में। इंटेल 4004 1971 में। अल्टायर का 8875 में। एप्पल वन 1976 में फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर था। फिर आईबीएम पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है 981 में आया। मैकटोनिश आप लोग मैकबुक वगैरह यूज करते हो जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेसिस पे 1984 में आया था। ठीक है, तो ये कुछ फर्स्ट फर्स्ट टाइप के कंप्यूटर्स हैं जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि सीक्वेंस में लगाओ। तो मैं उसके अलावा भी डिटेल सीक्वेंस लेकर आ गई हूँ। नेक्स्ट, क्या हम फटाफट आंसर दे सकते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन है जिससे रिवाइज अच्छा हो जाएगा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग, बताओ इनमें से अगर अपने को अरेंज करना हो तो सबसे पहले और बाद में कौन आएगा?
GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मैक्टोनिश था। हाँ, कैन यू आंसर मी? एबीसी था एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर 1942 के आसपास। ठीक है भाई, वो लिस्ट में ये भी ऐड ऑन हो जाता है। वेट, 19 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, एबीसी वाला आया था, ये लो, एंस ऑफ बैरी कंप्यूटर एबीसी वाला। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लीजिए। 1937-42 के आसपास ये बना था। ठीक है जी, चलो। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आपने? एनिएक, फिर ईडीसैक, यूनिवैक और फिर आईबीएम का पीसी। ठीक है, तो 1946, 49, 51, 81 हो गया। चलो बढ़िया है। अभी अपन आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा अच्छा, ये बीच में आजकल आने लग गया ना, इसको हटाते हैं। अच्छा, और अगला, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था अपना यूनिवैक 1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कौन सा था? एनिएक। और स्टोर वाला ईटीसैक, ऐसे से स्टोर हो जाएगा ना याद। कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर वाले एरा में आया था, चलो ये बताओ, माइक्रो प्रोसेसर वाले एरा में कौन सा वाला कंप्यूटर आया था? ओह, अच्छा अच्छा। तो देखो, रीता भी ये बता रही कि यहीं से क्वेश्चन आया था सीक्वेंस में। 4001 और 4004 वाला, इंटेल का 4004, क्या बात है, सही से पढ़ रहे हो तुम, है फर्स्ट वाले का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग। अब अरेंज, इनमें से ही अरेंज करना है। माइक्रो प्रोसेसर वाला फिफ्थ का आंसर यही वाला है, इंटेल वाला। और अभी अरेंज करना होगा तो कैसे करोगे, इसमें से सबसे पहले, बाद में फिर भी? वैसे तो आसानी है, एनीएक से चालू हो जाए ना। एनीएक, फिर यूनिवैक, फिर उसके बाद इंटेल 4004 और फिर आईबीएम का पीसी आया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिवीजन। बढ़िया है। अभी आपने देखा मूवी वूवी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल ये, तो वो भी एक, तो देखो क्लास में मैंने ऑलरेडी मूवी के क्वेश्चन वो करा रखे हैं ना, दादा साहेब फाल्के वगैरह ये सब। ठीक है, उसके अलावा और लेकर आई हूँ मैं। जैसे टाइटैनिक का एक्टर कौन थे? लियोनार्डो डी कैप्रियो। फिर मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज। प्यासा के गुरुदत्त। फिर अब इतना पूछा तो और भी मेहनत करनी बनती है, तो आ जाइए। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो मूवीज है, पहले इंडियन मूवीज देख लेते हैं। शोले का के अमिताभ बच्चन। मुगले, पहले पिछले साल उन्होंने पूछे डायरेक्टर, इस बार एक्टर पूछने लग गए हैं। मुगले आजम दिलीप कुमार। मदर इंडिया नरगिस। गाइड देवानंद। एंड लगान के आमिर खान पता ही होगा, दिलवाने तो रंगे ले जाएगी के शाहरुख खान, थ्री इडियट के आमिर खान। फिर RRR, रामचरण। बाहुबली, प्रभास, पता ही होगा इनके बारे में सबको। पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन। गॉडफादर, मार्लन ब्रेंडो। फॉरेस्ट गम, टॉम हैंक, रॉकी, सेल्वेस्टर स्टालोन। इंपॉर्टेंट मूवीज है जो बहुत चली है ना ऑल ओवर। डार्क नाइट के क्रिस्टियन बेले। अवतार के हैं सैम वॉर्थिंगटन। ठीक है, फिर अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में काफी पूछ रहा है ये, तो ये हमने वैसे अभी बात कर लिया, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। लियोनार्डो डी कैपिडो कैपेरियो। अच्छा, अभी हॉलीवुड की बात करते हैं। टाइटैनिक के लीड एक्टर्स कौन थे? लियोनार्डो डी कैप्रियो, केट विंसलेट एंड जेम्स कैमरन। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज। गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो, ऑल पैकिनो। डायरेक्टर थे इसके फ्रांसिस फोर्ड कोपोला कोपोला। अवतार के थे जेम्स कैमरन, बता दिया। जोरासिक पार्क के स्टीवन स्पिलबर्ग। ऑस्कर या नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन मूवीज कौन सी है? गांधी 1982, जो बेस्ट पिक्चर ऑस्कर। लीड एक्टर थे इसके बेन किंग्सले। लगान को भी मिला हुआ था आमिर खान। स्लम डॉग मिलेनियर को भी मिला, डायरेक्टर इसके थे डैनी बोले। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने देखा आईसीटी में ये यूटीएम वगैरह बच्चे बोल रहे थे, आया था क्वेश्चन। तो यूटीएम बेसिकली क्या होता है? यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। मतलब कि जब कोई थ्रेट आता है कंप्यूटर में, तो उस तरीके से उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। हाँ, ये ऑप्शन में बताया था ना इन लोगों ने कि मल्टीपल ऑप्शंस थे, फायरवॉल, एंटीवायरस, स्पैम फिल्टरिंग,
इंट्रूशन प्रिवेंशन, कि कैसे कोई दूसरा हमारे कंप्यूटर पे अटैक ना कर सके। तो इस तरीके से इसलिए यूज होता है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। इसके फीचर होते हैं कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी सो दैट, एक मिनट, हाँ, इनटू वन डैशबोर्ड इजीली मॉनिटर कर पाता है नेटवर्क के ट्रैफिक को। कोर कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं फायरवॉल, एंटीवायरस, स्पैम एंड वीपीएन। यूआरएल फिल्टरिंग भी हम कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई इस टाइप का यूआरएल होगा तो वो ना खुले या इस टाइप का ओपन हो सकता है, ऐसे। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, सस्ता होता है क्योंकि हमें कुछ अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती है, हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस में इनबिल्ट में सिक्योरिटी फंक्शन इजीली कर जाता है ये, ठीक है। तो अलग से कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यूटीएम यूज हो सकता है। फिर आप फटाफट से क्या आप इसकी बाइनरी का डेसिमल निकाल सकते हो? आता तो है आपको? चलो निकाल के दिखाओ मुझे। 100101110, मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर लेती हूँ, करो। और पीछे से चले तो 1 उल्टा चल रहा, 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ऐसे करने में मुझे तो थोड़ा दिक्कत होगा, आप इजीली कर पाओगे। हाँ जी, क्या ख्याल है, इसका आंसर क्या है? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिधर जिधर 1 है उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से बचेगा 4 और 2, वहां से बचेगा 32। तो 32 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आया? 38, ठीक है। तो ये तो हो गया 38। चलो नेक्स्ट वाला करके देखें। है, अच्छा सेकंड का आंसर बता दिया आपने 42। अच्छा ठीक है, मुझे लगा क्या बता रहे हैं। सही बात है, थर्ड वाले का आंसर, थर्ड का। हाँ तो सेम ही करना है सब में, और क्या करना है। 63, वेरी गुड प्रियंका, आवाज, नीलम। और लास्ट वाला 1 करके इतने सारे जीरो है जिसके आगे। ठीक है, तो परफेक्ट हो गया। 38, 42, 63, 32, ठीक है। अच्छा अभी डेसिमल से बाइनरी पे तो हो ही जाएगा। 38 और 32 क्योंकि कर लिया आपने। 45 का करके बताना। 45, क्योंकि उनका तो उल्टा ही होगा। अच्छा, अब्बास शेख सही है, ठीक है। और 64 का? चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये चेक कर लेंगे, 1 के बाद 6 जीरो और है, तो 64 हो गया। ओके, सो फिर उसके बाद डीएमटी डीटीएमएफ का फुल फॉर्म आ रहा है, तो डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी होता है, ये टेलीफोन डायलिंग सिस्टम में यूज होता है। उसके अलावा यूटीपी हमने देख लिया, यूनिफाइड शील्ड ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता था ये, इस क्योंकि इससे पहले भी आया था अनशील्डेड, मतलब कि वो वायर्स होती है जिसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं लगी होती, बिना शील्ड के होती है ट्विस्टेड पेयर। नेटवर्क केबल यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। एटीएम का फुल फॉर्म असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए यूज होता है। यूटीएम यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट बता दिया, ये नेटवर्क सिक्योरिटी है, इसके अंदर ये सब आता है, फायरवॉल, एंटीवायरस, इंस्ट्रक्शन डिटेक्टर एंड वीपीएन। अच्छा, तो कुछ बच्चे तो आज बताए थे क्वेश्चन, उसके अंदर वायरस था, एंटीवायरस नहीं था, तो उन्होंने वायरस को हटा दिया, बाकी ऑप्शन इसके आंसर हो गए थे, ठीक है। चलो उसके अलावा अगर हम डीटीएम की बात करें तो डीटीएम में उसके इसके अलावा और भी बहुत सारी फुल फॉर्म्स हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी वाली पूछी हो, तो वो भी पढ़ लेते हैं। डिवाइस टाइप मैनेजमेंट मैनेजर, ये होता है सॉफ्टवेयर जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होता है, यूनिफाइड इंटरफेस, जहाँ पे एक साथ कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं इजीली। फिर आ गया डिजिटल टेरेन मॉडल, ये जीआईएस के लिए यूज होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, ट्रैक करने के लिए, ज्यादातर जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, सर्वे, मैपिंग के लिए यूज होता है।
डायनेमिक टैग मैनेजमेंट हो सकता है वेब एनालिसिस के लिए, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है इजिली मैनेज करने के लिए एडवर्टाइजिंग टैग्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल। ठीक है, तो इससे हमें बार बार वेबसाइट के कोड नहीं लिखने होते, एक ही जगह पे जो एड्स वगैरह कोई देता है ऑनलाइन, उधर एनालिटिक्स एड्स हो गए या एनालिटिक्स हो गए तो एनालिटिक्स को देखा जा सकता है। फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्लाउड बिजनेस में यूज होते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए हो गया ना, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाली बात। बाकी डिटर्मिनिस्टिक टरिंग मशीन हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में थ्योरेटिकल पोर्शन में यूज होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, विच नंबर यूज 0 and 1? 0 और 1 में कौन सा नंबर यूज किया जाता है? फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन है। बाइनरी, राइट। अच्छा, 1 बाइट में कितने बिट होती है? चलो ये बताना है आपको। 1 बाइट में कहाँ गया क्वेश्चन? तो आई थिंक मैंने आंसर दिखा दिया आपको। हाँ, 8 बिट होती है। 1 KB में 1024 बाइट होती है। एस्काई के अंदर कितनी बिट होती है? हमने क्लास में डिस्कस की हुई थी, 7 बिट्स। और यूनिकोड में 16 बिट्स, 7 बिट्स, 7 बिट्स। ठीक है। और अच्छा, IPv4 में कितने होते हैं? 32 बिट होती है। ठीक है, IPv6 में 128 आ गई है। और बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल, अच्छा ये बता सकते हो 255 का बाइनरी क्या है? 255 का 8 बार ही 1 है। ठीक है, अच्छा। और अरे बाइनरी पूछा है, तुम क्या बता रहे हो? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, पता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, ये भी पता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट यहाँ से कवर अप हो जाता है। चलो, अभी और देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था, मतलब हो सकता है मैंने एक्चुअली आप लोगों ने हिंदी में टाइप करके भेजा था, उसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। द अमाउंट ऑफ मेलेनिन डिटरमिन वेदर वन इज स्किन इज फेयर और डार्क। ठीक है, सही है, मेलेनिन से हमारे स्किन का कलर एक्चुअली डार्क और फेयर होता है। लेकिन फिर भी क्रीम से कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि हम असलियत में क्रीम से गोरे और काले नहीं होते। आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी है, रिफ्लेक्टिव है या बिलीफ है? क्या है ये एज पर यू? हाँ, बिल्कुल रिफ्लेक्टिव है ये आंसर, क्योंकि ये टेस्टेड है ना। ठीक है, सो स्टेटमेंट का मतलब है कि रिकॉल करना है फैक्ट, तो इसका मतलब मेमोरी होता है। समझना है डेफिनेशन, तो अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन यहाँ पर कॉज से इफेक्ट आ रहा है, मेलेनिन से स्किन कलर आ रहा है, तो उसने उसी लॉजिकल रीजनिंग को आपने क्रीम पे लगा लिया कि क्रीम से ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? जस्टिफिकेशन किसी चीज का, लॉजिकल इन्फ्रेंस। सो दैट इज वाई ये आपका रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, ये चिंतन स्टार में बताती हूँ क्या चक्कर है। तो कई बार अब हो सकता है हिंदी आपसे पूछ ले, तो मेमोरी का मतलब होता है अपना इंडियन लॉजिक से मिक्स करें तो फिर स्मृति, अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध, रिफ्लेक्टिव का मतलब चिंतन। ठीक है, सिंपल देखो, मेमोरी में क्या होता है? रिकॉल ऑफ द फैक्ट, इंफॉर्मेशन याद करना, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये याद करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, वाई समझना किसी चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर हम रिफ्लेक्टिव पे जाए तो इसका मतलब अगर मेलेनिन कंट्रोल करी स्किन कलर को, वाई डजंट फेयर क्रीम वर्क, तो फिर फेयर क्रीम क्यों नहीं काम करी, फेयरनेस वाली क्रीम? तो यहाँ पे हम लोग उसका प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि भाई रीजन है मेलेनिन, और क्रीम्स जो है वो फेयरनेस, गोरा चिट्टा नहीं करती, वो बस हमें प्रोटेक्ट करती है, एक तरीके से कर सकती है। चलो, तो अब आपको बाकी क्वेश्चन के भी आंसर देने, मैंने और इसके जैसी वो बनाई है। अगर मैं ये स्टेटमेंट पूछती हूँ, वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल बट लोअर टेम्परेचर ऑन माउंटेन, एक्सप्लेन एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस हैपन इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? चलो बताओ, फर्स्ट किससे एग्जांपल है? ऑप्शन मैंने ऊपर दे दिया ABCD करके, बताते रहे। अच्छा,
वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट एट लोअर टेम्परेचर ऑन द माउंटेन, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे माउंटेन पे। एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। जब हम किसी वाई का आंसर दे रहे हैं, इट शुड बी रिफ्लेक्टिव, यहाँ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्टेटिंग न्यूटन 3 लॉ, ये क्या चीज होगी सेकेंड वाला? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं भाई। अच्छा अरविंद, वेरी गुड। हाँ तो ये तो मेमोरी लेवल होगा, ठीक है, सेकंड नंबर इज मेमोरी लेवल। अगला है गिविंग एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम डेली लाइफ। ये किसका एग्जांपल है? थर्ड नंबर वाला, थर्ड का आंसर क्या है? अरे बाबा रे, वेरी नाइस। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो क्या हो गया, एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा, ठीक है। यस यू आर करेक्ट। ओके, सो एक्सप्लेनिंग व्हाई रॉकेट कैन मूव इन स्पेस डिस्पाइट नो एयर टू पुश अगेंस्ट। भाई उसके पास हवा तो होती नहीं है आगे लेके जाने की, तो फिर वो घूमता क्यों है, मूव क्यों करता है स्पेस में? फोर्थ नंबर। फिर से वही बात है, विपक्ष सही कह रहे हैं। फिर से वही वाली बात है कि सॉल्यूशन निकाल के दे रहा है कि ऐसा क्यों होता है, जानने की कोशिश है, तो इट शुड बी रिफ्लेक्टिव इन लिव, ठीक है। चलो सही बात है। अभी मैं कुछ मैथ्स और डीए की क्वेश्चन लाई थी, आई होप कि ओनली स्क्रीन से भी हो जाए आपका। चलो क्वेश्चन करके देखें। अगर डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में गिवन है 12%, 72 2 ईयर का, देन क्या आप इसका अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट? देखो, PR² होता है ना फॉर्मूला 2 ईयर का, ठीक है। प्रिंसिपल 72 इज इक्वल टू प्रिंसिपल R²। चलो करके दिखाते हैं हम। डिफरेंस इज इक्वल टू PR³ पावर में, पावर कहाँ गई भाई, स्क्वायर, R² लिख देती हूँ, ठीक है। चलो, सो 72 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, P और 12% करनी है, 12 × 12, इसके डिवाइड में आ जाएगा इसका 100 × 100, ठीक है। ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे पीछे करके तो पी आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने कर लिया है मुझे लगता है। तो 44 144 144 नीचे डिवाइड में जाएगा, 10,000 ऊपर जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टेबल आपको दिया हुआ है, नेट नेशनल इनकम लाख करोड़ में, पर कैपिटा नेशनल इनकम भी दिया हुआ है, मतलब प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति में क्या होता है, पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाल देते हैं 5 ईयर्स का। एज्यूमिंग पर कैपिटा नेशनल इनकम ग्रो कर रहा है 2019-20 एवरेज पे पीरियड beyond 1920 at average annual rate increase of 15-16 to 2020। बाप रे, तो पता है ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट एंड 2021, यानी कि इसके आगे हमें 1 साल का और निकालना होगा, ठीक है, 2021 का। बट इसके लिए पूरा वो निकाल, नेशनल इनकम ना, नेशनल इनकम, इन सबका ग्रोथ रेट निकालना होगा। निकालने के लिए रेडी हो क्या? जैसे कि 2016-17 में हुआ 136 माइनस 122 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 100, ठीक है। ग्रोथ रेट 4 निकलेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही इन दोनों का, मतलब पहले इन दोनों का एक हो गया, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन सब का निकालने के बाद इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगी, और उस एवरेज से अगले साल बढ़ेगा। करो, ग्रोथ रेट पे परसेंटेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं।
इफ यू आर, एक मिनट रुको, मैं दोबारा पढ़ लूं कि किसका निकालना है। वेट इसका नहीं निकालना, आई थिंक एज्यूमिंग पर कैपिटा, सॉरी वो पूरा नहीं पढ़ा था मैंने पहले। आप ना बिल्कुल पेपर में पूरा पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पर कैपिटा लिखा हुआ है, इसका निकालना, उसका निकालना। यस, प्लीज उसका निकालिए। 105 डिवाइड बाय, सॉरी 105 माइनस 95 डिवाइड बाय 95 इंटू 100। आवाज प्लीज दोबारा निकाल लो, उसका निकालना है पर कैपिटा वाले का। अच्छा, पूरा आंसर ही निकाल के दे दिया इतनी जल्दी? ये पहले किया हुआ क्वेश्चन। धीरे, मेरे पास आ रही है चैट। ये नॉर्मल एमसीक्यू है ना, तो प्लीज पोल का वेट करें, है ना, नहीं तो बनेगा नहीं हिसाब किताब, आंसर रिवील होता रहेगा तो। आज ऐसे शो क्या था? ठीक है, तो ये एक्चुअली अब्बास ने बता ही दिया आंसर, तो मैं थोड़ा इसका आंसर दिखा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से प्लीज पोल का वेट करें, ठीक है। इसका बताती हूँ। जैसे कि इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे, 10.53, 9.52, 9.757 एंड 4.76, इन चारों को प्लस करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 8.59 आ गया। फिर क्या करेंगे, 132 का 108.59 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 132 100% है, उसमें 8.59% ऐड हुआ, इसलिए 100.85 निकलेगा, 143.34। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नाउ डू नॉट गिव आंसर इन द चैट। व्हाट इज एवरेज पर कैपिटा नेशनल इनकम पर ईयर? एवरेज ही निकालनी है बस अब। सिंपल एवरेज निकालनी है। बढ़िया, देती हूँ पोल। ठीक है, काजल, मनीषा, सोनिया एंड एवरीवन। बस सिंपल सा प्लस किया, 573 डिवाइड बाय 5 तो आसान होता है, 114.6। अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन नेट नेशनल इनकम और प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम? अब तुम्हें देख के समझ आएगी, सोच के समझ आए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम किसमें है। परसेंटेज इंक्रीज में वही फॉर्मूला लगता है, फाइनल वैल्यू माइनस
इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, जैसे अभी बताया था। बहुत होशियार बच्चे हो तुम तो। इवन ये क्वेश्चन में ज्यादा होशियारी दिखाई ना। ओके, अब्बास, यज्ञ एंड मनीषा। भाई ऐसा है कि ना 122 से 136 एक्चुअली नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर तो 136 माइनस 122, 14 नंबर का डिफरेंस है, तो इसमें काफी बड़ा आएगा ही आएगा। डिवाइडेड बाय 122 परसेंटेज, तो 14.414 आ रहा है। और जो तुम लोग आंसर दे रहे हो उसमें से सिर्फ 10 का डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज हो। एक्चुअली आपको इन दोनों में डाउट था तो आपको इन दोनों को सॉल्व करके देखना चाहिए था। बाकी इन दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस है बाकी में। 177 माइनस 167 डिवाइडेड बाय 167 परसेंटेज, तो 5.98 आ रहा है बस, ठीक है। तो दैट इज वाई आपका ये वाला सबसे ज्यादा था। मतलब अगर आप 16 17 का निकालोगे तो 136 माइनस 122 डिवाइड बाई 122 करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ईयर परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंडिया बाय। परसेंटेज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। क्वेश्चन ने कुछ और ऊपर लिखा हुआ है, पर कैपिटा दिया हुआ है, नेशनल दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं देखा अच्छे से, क्यों नहीं देखा? 4 ऑप्शन है गिनती के, वो भी नहीं दिख रहे। भाई पर कैपिटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है आपको? फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। पर कैपिटा इज इक्वल, पर कैपिटा इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। सिंपल सी कहानी है। अब पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम डिवाइड बाय पर कैपिटा, सिंपल। तो मतलब कि अब x इज इक्वल टू NNI डिवाइडेड बाय ये जो पर कैपिटा साइड में दे रखा है वो, पॉपुलेशन आ जाएगी। अब तुम लोगों को एक यहाँ की पॉपुलेशन देखनी है और एक यहाँ की। अब फिर क्वेश्चन ने जो बोला है वो सॉल्व कर देना है। 2 निकालो जल्दी। ठीक है, बाकी बच्चों को सॉल्व करने दो, टाइम दो। और किसी का हाल है बताना। ठीक है, दे रही हूँ बोल।
ओके, वेरी नाइस, गुड। देखो भाई 2015 क्या आया होगा, डिवाइड करके 128। 2019-20 का आया होगा 134। अब क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। 134 पॉइंट माइनस 128.42 डिवाइड बाय 128.42 इज इक्वल टू 4.4। ठीक है, 4.4 इज द आंसर। करो, इस वाले डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटल नेशनल इनकम ड्यूरिंग 5 ईयर। सीधा परसेंटेज इंक्रीज नहीं बताना है वही पर कैपिटा का। इसने इतने से इतना बोला ना तो डायरेक्टली 132 और 195 का ही निकालना है, एवरेज थोड़ी बोला उसने। इजी क्वेश्चन है। हो गया। गिविंग। अब्बास, शाहरुख एंड कमल। सही जवाब। हाँ जी, तो बहुत सिंपल था। 132 माइनस 95 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 38.94 आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब मेरे पास दो मैथ्स के क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और समय दीजिए और ये दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, करेंगे। चलो पढ़ते हैं। दो डीलर हैं, ए और बी आर सेलिंग सेम मॉडल ऑफ द टीवी सेट मार्क्ड विद सेम सेलिंग प्राइस, सेम है दोनों का। एयर जो डीलर ए है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 15%। जो डीलर बी है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 18 एंड 15%। आउट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू डीलर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन रुपीज एज्यूमिंग दैट मार्क प्राइस ऑफ बोथ 10,000। निकालना क्या है, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि मार्क प्राइस दोनों का 10,000 है सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑप्शन आता है आपको करना, एक के ऊपर एक डिस्काउंट दे दिया तो माइन माइन डिस्काउंट मतलब माइनस माइनस, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 सक्सेसिव आ जाएगा और एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव करोगे तो डिस्काउंट आएगा, तो प्राइस कैसे आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ओके अभिजीत, और शाहरुख का भी हो गया। ठीक है, गिविंग है। 2 मिनट के होते भाई। गिविंग किस एक का आ जाएगा तो भी हो जाएगा, दोनों का क्यों निकालना है। ऑप्शन में दो दिए हैं, सारे ऑप्शन अलग अलग है। वेरी नाइस, अब्बास, कोमल, शाहरुख, परफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि अपने सक्सेस किया तो 32 आया, 100 में से 32 माइनस किया तो एक्चुअली डिस्काउंटेड प्राइस जो उनका सेलिंग प्राइस बनेगा वो 68% बनेगा। 10,000 रुपये तो है, इतना आसान। तो 6800 हो गया हो तो अगले का हुआ 30 पॉइंट समथिंग, 69.7 69.7 जो है बस 69 6970 हो गया।
एक क्वेश्चन अरेंज करने का है, जरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए फ्रैक्शंस। उस वाले में फॉर्मूला जो लगा था मैं एक बार लिख देती हूँ बस, बाकी आप ये क्वेश्चन करो। क्योंकि 2 डिस्काउंट थे इसलिए माइनस माइनस वाला ये फॉर्मूला लगा था उधर। उस फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ। अब यहाँ आ जाओ। तुम पहले ना अपने नोटबुक में ABCD करके ही सॉल्व करो, फिर उसको रीअरेंज कर दो। डिसेंडिंग मतलब D से A पे जाना है, मतलब बड़े से छोटे पे। असेंडिंग मतलब A से D तक जाना है, छोटे से बड़े पे। ठीक है, वेरी गुड। दे देते हैं फिर पोल। शाबाश। अब्बास, शाहरुख, कोमल, ऐश्वर्या, अभिजीत, यज्ञा, कनिका, प्रियंका, सीमा एंड रुचि। Congratulations to all and we have done lots of question today। ठीक है, बाकी एनालिसिस वगैरह तो हमने कर ही लिया था। सो कल किन का एग्जाम है कोई बच्चा एग्जाम वाला? अच्छा, उसका आंसर दिखाया नहीं मैंने। सो ऑल द बेस्ट आपके फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के लिए। ठीक है, जैसे पेपर हो जाए मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। वी विल डिस्कस आंसर की। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी पूछिए। आपका 30, बिल्कुल मैं तो आपके साथ ही हूँ। लाइव आते रहेंगे तब तक। आस्था मिश्रा का है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आस्था। इब्रा इब्राना का भी है। 24 वालों को तो पता है मुझे, कॉमर्स में वाले ग्रुप में क्वेश्चन भेज रही हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूछिए। एक प्रियंका ने भेजा मेरे को आज वाला पेपर। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एम प्लस 2, देन ये कितना होगा? ये मैडम अब भेज रही है, नहीं तो मैं लिख ही देती। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओ अभी एक मिनट, आज के क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन आया व्हाट्सएप पे मेरे को। एम स्क्वायर, स्क्वायर अभी ठीक कर दूंगी, प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड आप लोग का हो ये ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, एक कहाँ गया? m इज इक्वल्स टू m प्लस 2 डाल के सॉल्व कर लेंगे फिर, और क्या। देन m4 प्लस n4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी आया था, बता रहे अभी। ठीक है, मैं व्हाट्सएप का तो भी दिख गया। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। सीक्वेंस आज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये सीक्वेंस है। हाँ तो फिर एक मिनट, अब आपका भी देख लेती हूँ क्या पूछ रही हूँ। अरेंज द OSI मॉडल। तो
आज फिर से टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा या फिर पड़ेगा से शुरू भी हो सकते हैं। बस उल्टा दे दिया ना उसका सीक्वेंस, ए से नहीं दिया। एक मिनट, आज वो वाला गलत है ना, यज्ञ बन नहीं रहा ना, आज फिर से टेक्स्ट देना, आज फिर से, राइट। ए पी, पी होना चाहिए था, यानी कि फिजिकल लेयर। अच्छा एक मिनट, तो फिर उसने उल्टा वाला दे दिया, पड़ेगा से शुरू, पीछे से शुरू कर दिया, ठीक है, वो एग्जैक्ट बन नहीं रहा तुम्हारा। ओके, अब प्रियंका ने बता दिया है, अब ठीक है, ऑप्शन सही है। तो जब ए से शुरू नहीं हो रहा तो पी से शुरू हो जाएगा, पीछे वाले से। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या किया जाए, ये कर सकते हैं क्या हम? ये कौन सा बच्चा है, रुचि ने सॉल्व करके बोला n इज इक्वल टू 4, फिर तो बस m भी आ जाएगा है। देखो, अब n की जगह हम लोग m+2 डाल देंगे, फिर उसकी स्क्वायर कर देंगे, तो होगा ये m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ये m स्क्वायर तो है ही, एक मिनट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। n की हाँ, n की जगह हमने ये डाल दिया, ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर हो गया यानी कि एम स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर, बी का मतलब हो गया 4, 2 इंटू ए बी मतलब m and 2, तो 4m हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। तो इसको ठीक करना पड़ेगा ना, सुपरस्क्रिप्ट ठीक हो गया। अब भी क्या कर सकते हैं हम, एम स्क्वायर इज टू 2m, एक मिनट, यू गेट 2m स्क्वायर प्लस 4m दिस, हाँ तो उससे m आएगी ना, ये हो गया 16। एक और उठाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से 4 उधर आ गया, 16 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली 16 इधर माइनस होने आ जाएगा, और फिर हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं जरा। जब हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर 2, और ये माइनस हो जाएगा ना, -8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फ्रैक्शन निकाल दिए जाएंगे। ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके 2 आए, तो 4 और 2 परफेक्ट हो गया, 4 इंटू 2, तो m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना, तो m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 4। एक सेकेंड, अभी इसके फैक्टर बनाने आता तुम लोगों को, फैक्टर बनेगा m प्लस 4 एंड n-2, लेकिन इसको अगर अपन इक्वल करेंगे, वो करेंगे ना इक्वल टू में, तो m इज इक्वल टू -4 तो हो नहीं सकता, तो m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2, m2 आ चुका है, बस उसके अंदर पुट करके ये वाले में n की वैल्यू आ जाएगी, n स्क्वायर कितना बनेगा, फिर इसके अंदर पुट करके इनके स्क्वायर और इनकी 4 करके दिखा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 डाल दिया आपने, तो 272 आ रहा होगा, और फिर पूरे को सॉल्व करेंगे तो देख लेना 272 आंसर आ जाएगा। अगर हम इधर m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं ना, तो n इज इक्वल टू 4 आती है, ठीक है। अभी इसकी दोनों की 4 बार मल्टीप्लीकेशन करके प्लस कर देनी है, तो 272 आंसर आ जाना चाहिए था, तो योर आंसर इज 272। जब हम इस पे पुट करेंगे तो इसका आंसर ही आ जाएगा। ये आंसर आ रहा तुम्हारा, ठीक है। चलो, अब और कोई डाउट किसी का कुछ है? क्या कह रहे हो? मेंटी कुछ पूछ, क्यों, इतना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
मैम अब 4-5 मैप के कंसेप्ट एक क्वेश्चन में डाल रहे हैं। हाँ ये कर रहा है। 4M कैसे आया? क्वेश्चन ने दे रखा है ना वो। कहाँ 4M? एक तो तुम्हें अलजेब्रिक नहीं आती है, अलजेब्रिक नहीं आती। जब वो कह रहा है एन स्क्वायर, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू दिस। अब तुम्हें अगर एन की स्क्वायर करनी है तो इसका मतलब इस पूरे की स्क्वायर करनी है, तो ये कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी की स्क्वायर। जब तुम ए प्लस बी की स्क्वायर करते हो, ठीक है, जब ए प्लस बी की स्क्वायर करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो ए स्क्वायर यानी कि एम की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, 2ab 2 इंटू एम इंटू 2, 4m हो गया, 2 इंटू 2 दो बार आ रहा है इसलिए। अब समझ आया? हाँ ये आ गया। यस मैम आ गया, अलजेब्रिक के थ्रू किया। बस ये तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन ने ये गिवन दे रखा है और फिर कहा है कि ये क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, सो फाइनली और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो जिनका भी एग्जाम है कल उनको ऑल द वेरी बेस्ट। उसके आगे वाले आने वाले बच्चों को भी अपना डेली क्लास होगी ऐसे ही, सुबह 2 यूट्यूब पे क्योंकि एनालिसिस, और रात को एक रिवीजन। ठीक है, चलो, और ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन अहेड फॉर नेट जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1। शुक्रिया। ये पीडीएफ अभी डाल देती हूँ तो दैट आपको फिल्म वगैरह कुछ रिवाइज करनी हो तो कर सकते हैं। 9 PM वाले फोल्डर में डल जाएगी, ठीक है, डाल देते हैं।